हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का चैप्टर 13 विच इज दोषोपकरणीय अध्याय। सबसे पहले इस चैप्टर में बताया गया है अगर वात की वृद्धि हो जाए तो उसकी क्या चिकित्सा होगी। तो वृद्ध वात चिकित्सा सबसे पहले हम करेंगे स्नेहन। स्नेहन का हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं और हमारे स्नेह के टाइप हो गए ऑयल, घी, फैट, और हम उसकी एक्सटर्नल मसाज भी करवा सकते हैं। फिर है स्वेदन, दैट इज स्वेटिंग थेरेपी। मृदु संशोधन मतलब माइल्ड पंचकर्मा। स्वाद, अम्ल, लवण, उष्ण भोजानी मतलब इनटेक ऑफ मधुर, अम्ल और लवण उष्ण भोजन। अभ्यंग, मर्दन, वेस्टर्न। वेस्टर्न का मतलब होता है कवरिंग ऑर्गन्स विद क्लोथ। त्रासन का मतलब होता है फ्राइटनिंग, हम पेशेंट को डरा सकते हैं। सेक एटसेट्रा। ठीक है। उसके बाद है पित्तवृत्त चिकित्सा। अगर पित्त की वृद्धि हो जाए तो हम क्या करवाएंगे? सर्पिशपान, ड्रिंकिंग ऑफ घी। स्वादु शीत विरेचनम, हम उसको मधुर एवं शीत द्रव्यों से विरेचन कराएंगे। स्वादु तिक्त कषाय भोजनानी मतलब मधुर तिक्त कषाय भोजन एवं रसों का प्रयोग करवाएंगे। अनुलेप करवाएंगे कर्पूर, चंदन, उशी, क्योंकि ये सारे हमारे शीत द्रव्य है, शीतल द्रव्य है। रिसाइडिंग ऑन टेरेस बाय मूनलाइट इन द इवनिंग, शाम को पेशेंट को छत पे बैठना है इवनिंग में। हरी गीत, इंजॉइंग प्लेजेंट म्यूजिक एंड कोल्ड ब्रीज। पय सर्पी विरेकस्ट विशेषत, मेनली पय मतलब दूध, सर्पी मतलब घी, विरेचन ये मेनली यूज करना चाहिए हमें वृद्ध पित्त की चिकित्सा में। आप इसमें और भी प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हो, जैसे आपने ऋतुचर्या चैप्टर में पढ़ा होगा। सेम वृद्ध कफ चिकित्सा, तो अगर कफ बहुत ज्यादा बढ़ गया तो तीक्ष्ण वमन विरेचन करवाएंगे, मतलब तीक्ष्ण औषधियों से। रूक्ष देंगे, अल्प देंगे, तीक्ष्ण, उष्ण, कटु, तिक्त कषाय देंगे। दीर्घ कालस्थम मध्यम मतलब ओल्ड वाइन देंगे, जो बहुत पुरानी वाइन हो। रति प्रीति, सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज करेंगे पेशेंट को। प्रजागर, अवेक एट नाइट, रात्रि जागरण करवाएंगे पेशेंट का। अनेक रूपों व्यायाम, बहुत सारे प्रकार की एक्सरसाइजेस होती है वो कराएंगे। चिंता करने को बोलेंगे। यूष का मतलब होता है सूप, सूप पिलाएंगे पेशेंट को। शौद्र मतलब हनी, धूमपान कराएंगे, उपवास कराएंगे, गंडूश कराएंगे एटसेट्रा। ठीक है। अगर वात पित्त है, वात पित्त जैसे तो हमने सिंगल सिंगल दोष पढ़े, अगर किसी में वात और पित्त दोनों बढ़े हुए हैं तो हम दोनों रेजिमेंट फॉलो करेंगे। पित्त और कफ बढ़े हैं तो हम इसमें दोनों रेजिमेंट फॉलो करेंगे। सेम ऐसे वात और कफ बढ़े हैं तो इसमें ये दोनों रेजिमेंट फॉलो करेंगे। ठीक है। उसके बाद जहाँ से जो क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से वो मेनली है, आपके पास क्वेश्चन रहेगा संसर्ग दोषों में ऋतु अनुसार चिकित्सा बताओ। ठीक है। तो ये श्लोक है, अगर श्लोक याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास श्लोक भी आ सकता है कि इसको एक्सप्लेन करो, तो आपको ऐसे लिखना है। यह अष्टांग हृदय में चैप्टर 13 में बताया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है ग्रीष्म प्रायो मारुत पित्ते वासंत कफ मारुते, मारुतो योग वाहित्वात कफ पित्ते तु शारद। मतलब वात और पित्त, जो भी वात और पित्त दोष की चिकित्सा है वो सेम होगी ग्रीष्म ऋतु के रेजिमेंट में। मतलब हमने ऋतुचर्या में ग्रीष्म ऋतु के क्या क्या रेजिमेंट पढ़े थे कि हमें शीतल द्रव्यों का सेवन करना चाहिए, यही सब। ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है मारुत पित्ते, वात और पित्त का जो रेजिमेंट होगा वो ग्रीष्म ऋतु के समान होगा। सेम वात और कफ का, कफ मारुते, वात और कफ का जो रेजिमेंट होगा वो वसंत ऋतु के रेजिमेंट जैसा होगा। और योग वाहित्वात कफ पित्तेतु शारद, कफ और पित्त में जो चिकित्सा की जाएगी वो हमारी शरद ऋतु के रेजिमेंट जैसी होगी। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। उसके बाद इस चैप्टर में आता है दोष संचार के बारे में बताया गया है, मतलब मूवमेंट ऑफ दोष। दोषों की मूवमेंट दो टाइप से होती है, शाखा टू कोस्ट, कोस्ट टू शाखा। तो ये श्लोक याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आप ये कंसेप्ट पढ़ सकते हो, ये आपको फर्स्ट प्रोफ से लेके फाइनल प्रोफ तक काम आएगा। ठीक है। व्यायामात ऊष्मण तैक्षण्यात अहित चरण आदि अपि कोष्ठ शाखा अस्थि मर्माणि द्रुत द्रुतन्वत मारुतस्य च। मतलब मूवमेंट ऑफ कोस्ट टू शाखा बाय द इफेक्ट, जो हमारे दोषों की मूवमेंट होगी वो कोस्ट से शाखा में होगी। किस इफेक्ट की वजह से? व्यायाम की वजह से। अगर पेशेंट व्यायाम करेगा तो ऊष्मणता, इंक्रीज ऑफ हीट, ये हीट का साइन है, मैंने शॉर्ट में लिखा पर आपको हीट लिखना है। अहिताचार आदि अपि, अनहेल्दी एक्टिविटीज में इंडल्ज करेगा खुद को। तैक्षण्या ड्यू टू क्विक मूवमेंट ऑफ दोषस। ठीक है। सेम ऐसे मूवमेंट ऑफ शाखा टू कोस्ट, जो शाखा से कोस्ट में मूवमेंट होगी वो कैसे होगी? दोष मूव फ्रॉम बॉडी चैनल्स टू टिश्यू टू जीआईटी बाय इफेक्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन, हम शोधन कराएंगे। क्लियरिंग एंड वाइडनिंग ऑफ माइन्यूट बॉडी चैनल, स्रोतों का शोधन कराएंगे। फर्दर दोषों का इंक्रीज होगा बाय लिक्विफेक्शन, बाय बैलेंसिंग एंड कंट्रोलिंग वात। उसके बाद इस चैप्टर से जो 5 मार्क क्वेश्चन आने के चांसेस है वो है हमारा आम उत्पत्ति का।
आपके पास क्वेश्चन आएगा आम उत्पत्ति को एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है, हम देखेंगे, ऊष्मनो अल्प बलत्वेन धातुम आद्य पाचितम दुष्टमाश्यगतम रसम आमम प्रचक्षते। आफ्टर डाइजेशन प्रोसेस, डाइजेशन की प्रोसेस के बाद जो भी यूजफुल पार्ट है वो वेस्ट पार्ट से सेपरेट हो जाता है। फिर जो न्यूट्रिशन पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रस धातु। ड्यू टू लैक ऑफ डाइजेशन या डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ, और हमारी जो डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ होगी अगर उसका लैक है, वो वीक है, तो पहली धातु जो कि हमारी रस धातु है वो ही प्रॉपरली नहीं बनेगी। अगर वो प्रॉपरली नहीं बनेगी तो आगे और नरिशमेंट मिलेगा नहीं। वो आप फिजियोलॉजी में धातु पोषण न्याय पढ़ोगे, एक धातु नहीं बनती, उत्तरोत्तर धातु का निर्माण होता है ना, एक धातु नहीं बनेगी तो आगे वाली धातु भी नहीं बनेगी ठीक से। तो इट गेट विशिएटेड, इट स्टेज इन द अमाशय, वो अमाशय में ऐसे ही पड़ा रहेगा जिसको हम बोलेंगे आम। ठीक है। उसके बाद लक्षण क्या है हमारे आम दोष के? आम अगर कहीं पे आम हो या साम हो तो वो बात एक ही होती है। सबसे पहले स्त्रोतोरोध, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्रोतस, हमारे जो भी इंटरनल चैनल्स हैं। बल का भ्रंश हो जाएगा, मतलब लैक ऑफ स्ट्रेंथ। गौरवम हैवीनेस होगी, अनिल मूढ़ता होगी, आलस्य होगी, अपक्ति होगी, निष्ठीव होगा, मलसंग होगा, अरुचि होगी और क्लम होगा। ठीक है। उसके बाद साम दोष की चिकित्सा क्या होगी? तो हम पाचन कराएंगे, दीपन कराएंगे। तो सबसे पहले हम पाचन दीपन, दीपन पाचन कराएंगे, फिर हम स्नेहन स्वेदन कराएंगे। अगर इससे भी हमें रिलीफ ना मिले इन दोनों सेट से, तो फिर हम कराएंगे वमन और विरेचन। ठीक है। उसके बाद जो 5 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है वो है औषध काल। औषध काल का मतलब होता है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। तो आचार्य चरक ने 10 औषध काल बताए हैं, सॉरी आचार्य वाग्भट ने 10 औषध काल बताए, ये आचार्य चरक के हैं। अनन, अनन मतलब एम्प्टी, एम्प्टी स्मक, एम्प्टी स्टमक, वेयर देयर इज नो फूड, जब कोई भी खाना ना हो। अन आदो, जस्ट बिफोर द फूड और एट द बिगिनिंग ऑफ फूड इनटेक। उसके बाद है अन मध्य, इन बिटवीन फूड इनटेक। फिर है अन अंते, एट द एंड ऑफ फूड इनटेक। कवल अंतरे, इन बिटवीन मॉर्सल्स, मतलब जो हम जैसे बाइट खा रहे हैं तो उनके बीच में। फिर है ग्रासे, ग्रासे रिपीटेडली मैनी टाइम्स अ डे, बार बार दिन में। ठीक है। उसके बाद ये रिवर्स हो गया, 7th नंबर है 6th के बाद, ये आगे पीछे हो गया मुहु, मतलब रिपीटेडली मैनी टाइम्स डे, मतलब थोड़ा थोड़ा सेम इसकी तरह, ग्रासे ग्रासे की तरह। फिर है स अन्नम, मिक्स्ड विद फूड। सामुद, सामुद्गम मतलब बिफोर एंड आफ्टर फूड। निशी मतलब एट नाइट, नाइट बेड टाइम। तो ये हमारे 10 औषध सेवन काल है, मतलब हमारे मेडिसिन के जो भी टाइम है हम कब ले सकते हैं। बोलते हैं ना खाली पेट लेनी है, खाना खाने से जस्ट पहले लेनी है, खाने के बीच में लेनी है, बीच में कई बार आपको इंटरवल पे लेनी है, 2-2, 3-3 घंटे के गैप पे, रात को सोते टाइम लेनी है, खाने के साथ मिक्स करके लेनी है। तो ये हमारे सारे औषध काल हो गए। ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही है। थैंक यू।